आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दिनेश जी को सिरिंज सारांश के कमरे से मिली, ड्रग्स सारांश के कमरे से बरामद हुई। सगाई के दिन अंगूठी के बहाने आशीष की गाड़ी लेकर सारांश बाहर गया था। हम बता चुके हैं तुमको कि वो पुड़िया में बाबा जी की भभूति थी, और हर आदमी जो अंगूठी लेने जाता है वो का ड्रग्स लेने ही जाता है का? सारांश 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 कहने से कोई सारांश दोषी नहीं हो जाएगा। रेड में जो शख्स शेरवानी पहने रुमाल से मुंह छुपाए भाग रहा है वो सारांश ही है। मैंने जो कहा है वो प्लीज कर दो। तो आप चाहती हैं मैं आपको फोन ला के दे, वो भी वसुंधरा बुआ जी का। नंदिश, तुम्हारी मासी तो बड़ा अच्छा मजाक करती, मतलब चुटकुला तो सुनो इनका। सॉरी, वो क्या है ना, शेर की गुफा से कोई जिंदा वापस नहीं आता है, तो हमें क्यों मरने का प्लान बता रही है। नंदिश, जरा पूछो इनसे, थोड़ी देर पहले कौन शोर मचा मचा के कह रहा था कि हेल्प करनी है हेल्प करनी है। अरे नानी के फोन में वो वीडियो है जो हम कोर्ट में दिखाएंगे तो पापा की हेल्प होगी, इसलिए फोन चाहिए। सुनो, ये भी वही कह रहा है। वो क्या है ना, बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो मम्मी पापा भैया बुआ जी मिलकर जो डांटेंगे वो किसे सुनना पड़ेगा? हम। तो हमें माफ करो, हमसे नहीं होगा ये, समझ जा रहे हैं। ठीक है, फोन नहीं लाना ना, मैं ले आऊंगी। तुम पहरा तो दे सकती हो, ध्यान रखना कि कोई आए ना। हाँ, अब जो भी को, हम तो हेल्प करने के लिए एवर रेडी है। नंदू के आशीष के लिए मुझे ही करना ही होगा। जी, आप बड़ी हैं हमसे, इसलिए आपके मान सम्मान में हमने आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आज बात हमारे बेटे की है, हमारे घर की है, हमारे परिवार की है। आपने बेटा खोया है, हम समझते हैं, लेकिन जीजी, हम भी तो माँ हैं। हमारी आंखों के सामने हमारा बेटा छिन रहा है, सारांश के नाम पे दाग आने से छुपाने की कोशिश में। कैसे सहे हम? हमारा और तुम्हारा। लेकिन हमने तो कभी आशीष और सारांश में कभी कोनो फर्क किया ही नहीं। लेकिन दुख हमें इस बात का है कि तुम दोनों को सारांश पे वही भरोसा नहीं है। बस जीजी, बस। आपका बेटा अपनी गलती से गया है, लेकिन हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारा पोता सब सारांश की गलती की सजा भुगत रहे हैं। ये नहीं दिख रहा आपको? जी, हम तब मानेंगे कि आशीष को आप सच में अपना बेटा मानती, जब आप सच स्वीकार करते समय रहते हुए आशीष के पास जाएंगी और उसको अपनी चुप्पी तोड़कर कोर्ट के सामने जो है जैसा है सच बोलने के लिए कहेंगी।
आंटी का पासवर्ड नंदू की बर्थडे ट्राई करती हूँ। फेस पैक लगाया है, इसीलिए फेस भी अनलॉक नहीं हो रहा। अभी काम आधा ही हुआ है, मुझे ये वीडियो अपने फोन में लेना है। उसके बाद तुम प्लीज आंटी के रूम में जाके ये फोन रख दोगी? प्लीज प्रिंसी, एक दिन में मैं इतना ही रिस्क ले सकती हूँ, प्लीज। फिर तो मुझे ये वीडियो लेके पापा को देना है ताकि हियरिंग से पहले वो आशीष को दे पाए, प्लीज। ठीक है। थैंक यू। कोई नया आइडिया मिला क्या मुझे फंसाने का, या कोई फर्जी सबूत? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? कल तुम्हारे कोर्ट की फाइनल हियरिंग है। ये कुछ सबूत हैं, शायद तुम्हारे काम आ सके। आप मेरी मदद कर रहे हैं? कहीं कोई भरोसा हो गया क्या आपको मुझ पर? तुम वकील हो और मैं पुलिस, एक समानता है हम दोनों के बीच में। हम ना शब्दों का भरोसा करते हैं ना शक्लों का, हम सिर्फ अपनी समझ और सबूतों के भरोसे चलते हैं। और यही न्याय का नियम भी है कि बेशक 100 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक हुए गुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तुम धोखेबाज तो हो सकते हो, लेकिन गुनाहगार नहीं।